आप जैसे मुझे जितनी जानकारी है आप लॉन्ग टर्म और एक वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हैं जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ग्रोथ और वैल्यू ये 2 अलग अप्रोचेज़ हैं। इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है फॉर आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड? पहले मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। अभी ट्रेडिशनल जो जो हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं वैल्यू एंड ग्रोथ को, जनरली वैल्यू स्टॉक्स को हम लोग उन स्टॉक्स को बोलते हैं जिनके पी मल्टीपल्स या प्राइस टू बुक मल्टीपल्स या एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा मल्टीपल बहुत कम कम होते हैं, हुँ, सस्ते वैल्यूएशन जिनके हो। एंड ग्रोथ स्टॉक्स बेसिकली हम उन स्टॉक्स को डिफाइन करते हैं जो महंगे वैल्यूएशन में लेकिन जिनकी टॉप लाइन और प्रॉफिट्स काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन जैसे मैंने मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर किताब में लिखा है, rather than growth versus value, look for growth in value. This is important क्योंकि बिना ग्रोथ के एक स्टॉक बन जाता है आपके लिए वैल्यू ट्रैप। सिर्फ एक हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी नहीं है, सस्ता वैल्यूएशन काफी नहीं। यू नीड अ कैटलिस्ट फॉर वैल्यू टू बिकम मोर एक्सपेंसिव, नहीं तो आप एक वैल्यू ट्रैप में फंस जाओगे। तो बेसिकली नो आपको देखना है बोथ वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। आपको ये दोनों चीज साथ में लेकर चलनी है और फिर ही आप एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे इंडिया में लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक। हम ये स्टॉक होल्ड नहीं करते हमारे पीएमएस या इंडिया फंड में। कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल इंडिया फॉर एग्जांपल, हुँ, लुब्रिकेंट मार्केट में ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। हुँ, बहुत अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, गुड कैश फ्लो, गुड बैलेंस शीट, सब अच्छा लगता है, लेकिन ग्रोथ नहीं है क्योंकि एंड यूजर मार्केट इज ग्रोइंग वेरी स्लोली। सो बेसिकली क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है, इसलिए शेयर आपको ज्यादा रिटर्न दे नहीं पा रहा है। तो इसलिए आपको ग्रोथ तो चाहिए, और इंडियन मार्केट स्पेशली इज अ ग्रोथ मार्केट। तो जो लोग बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि इंडिया में यू गेट पेड फॉर ग्रोथ। हुँ, अदरवाइज फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अपने ही बाजार में इन्वेस्ट करेंगे। अगर उनको 10% रिटर्न चाहिए, वो इंडिया में रिस्क क्यों लेंगे? फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं सिर्फ ग्रोथ के लिए। उनको राइट। 20% प्लस का ग्रोथ दिखता है बहुत सारे कंपनीज में, इसलिए वो इंडिया आते हैं। तो इसलिए इंडिया में अगर आपको बेनिफिट करना है फ्रॉम दिस फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज एंड फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड फ्लोज एज वेल, you have to make sure that you're positioned on the right side, of growth versus value. So value stocks बहुत सालों के बाद 1-2 साल चलते हैं, फिर वापस फिज़ल आउट कर जाते हैं इंडिया में। लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो ग्रोइंग बिज़नेसेस हैं, उनकी डिमांड हमेशा काफ़ी रहती है इंडिया में। हुँ, हुँ, इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे। इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपसर्च डॉट क्लब एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए।